गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने रिसोर्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में जानते हैं। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन मेड या फिर ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो कि नेचुरल तरीके से हमें मिलें और विदाउट कोई उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी उसमें चेंजेस ना की जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। देयर द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक एंड सॉइल मिनरल्स आर नॉन नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, आप देखते हैं जो आप एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जिसको आप सांस लेते हैं, वो एयर कैसी है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर जो है, पानी है, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। रिवर भी एक नेचुरल रिसोर्स है। लेक्स जितनी भी हमारी झीलें हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स हैं। सॉइल मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, मैनी ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये सब हमें कहाँ से मिला हुआ है? ये सब हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, भगवान ने गिफ्ट दिया है, नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। आज कैन बी मतलब इसको हम कैसा करते हैं, कैन बी डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इन सम क्लास का सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, तो उन कुछ केसेस में हम क्या देखते हैं, कुछ हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं जिस हिसाब से हमें रिसोर्स पॉसिबल हो सकें। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल्स रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स। Renewables resources are those which get renewable and replenished quickly। ऐसे रिसोर्स जिनको हम तुरंत के तुरंत रीनेबल कर पाएँ, मतलब तुरंत के तुरंत उनका यूज कर पाएँ। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे रिसोर्स जिनका मतलब एक प्रकार से हम ऐसे रिसोर्स इसमें आते हैं जिसका हम अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर पाएँ, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाए। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, ये कभी जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये अर्थ है, जब तक सब कुछ है, हमारा सोलर सिस्टम है, तो ये रीन्यूएबल रिसोर्स में आएगा। एट केयरलेस यूज सर्टेन रीन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड द स्टॉक। ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ रीन्यूएबल रिसोर्स बोले हैं, जैसे वाटर हुआ, सॉइल हुआ, फॉरेस्ट हुआ, इनको हम ज़्यादा यूज करते हैं तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। वाटर सीम टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज ऑफ द ड्राइंग नेचुरल वाटर सोर्स इज द मेजर प्रॉब्लम मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जैसे आपको पता है वाटर एक अनरिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन फ्रेश वाटर की सिचुएशन क्या हो सकती है? फ्रेश वाटर और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज द मेजर प्रॉब्लम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम देखें तो वर्ल्ड के कई पार्ट्स में जो वाटर में फ्रेश वाटर की क्या है, प्रॉब्लम फेस करनी होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव टू द लिमिटेड स्टॉक। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उनका जो स्टॉक है वो बहुत ही लिमिटेड है। वंस द स्टॉक्स आर एक्सक्यूटेड इट मे टेक्स थाउजेंड ऑफ द ईयर बी रिन्यूएबल एंड replaced. Since this period is much more than human lifespan, such a resource are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some example। जैसे जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो कैसे रिसोर्स हैं? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ऐसे रिसोर्स हैं जो कि एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाए। जैसे जिस टाइप से हम कोल का यूज करेंगे, कोयले का यूज करेंगे, तो वो आगे चल के ख़त्म भी हो जाएगा। पेट्रोलियम का यूज करेंगे तो पेट्रोलियम भी आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। और नेचुरल गैस का भी हम ज़्यादा यूज करेंगे या फिर उसको वेस्ट करेंगे तो वो भी आगे चल के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद तो कुछ यहाँ पे स्टॉक ऑफ द रिसोर्स, अमाउंट द रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्स का वो डिपेंड रहता है नंबर्स ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स इज द अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर फ्रॉम मच ओवर द अर्थ। ठीक है, जो ऐसे रिसोर्स होते हैं ये अनइक्वल तरीके से एक प्रकार से अर्थ को डिफ़र करते हैं, मतलब हमें यहाँ पे कई प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम्स को क्या करना, फेस करना पड़ता है। थिंग्स ऑफ द फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्स एंड द मेंशंस हाउ देयर स्टॉक मे गेट इफेक्टेड बाई ओवर यूज। आपको सोचना है किस हिसाब से हम रिन्यूएबल रिसोर्स को बचाएं, उनका जो स्टॉक है वो हमेशा बना रहे, वो ख़त्म ना हो। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन मेड रिसोर्स को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं इस मंडे को।